वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम 3 दिनों की रीडिंग करेंगे। 7 जुलाई, 8 जुलाई, 9 जुलाई। डेट वाइज रीडिंग है और मैं हर महीने डेट वाइज रीडिंग लेकर आती हूँ। तो ये 3 दिनों में उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, हम इस पे रीडिंग करेंगे। यही ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, जिनके टाइम स्टैम्प्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के ऑप्शन 1 के साथ। तो ऑप्शन 1 में ना काफ़ी कार्ड्स हैं ट्रैवलिंग के और कम्युनिकेशन के। एंड 7 जुलाई वाले दिन पार्टनर को ये भी लगेगा कि इस रिश्ते में कोई मोमेंट होना चाहिए, कुछ तो इस रिलेशन के अंदर दोबारा से स्टार्ट होना चाहिए, या फिर वो सॉरी कहकर दोबारा रिश्ता शुरू करने का सोच रहे हैं। और बाकी लोगों के लिए लग रहा है मुझे कि ये लास्ट टाइम जब आपसे फ़ोन पे बात कर रहे थे, या फिर जब ये आपको लास्ट टाइम मिले थे आमने सामने, हो सकता है कि कुछ बातें ऐसी हुई हैं जिसको लेकर इनमें कोई गुस्सा भर गया है। आपने इनको किसी पुरानी बात के लिए या तो कुछ जवाब मांगा है, कोई प्रूफ मांगा है, या फिर आप इन पे कमिटमेंट के लिए, मैरिज के लिए, फ्यूचर के लिए, या अपने इस रिलेशन को हमेशा हमेशा के लिए संभाल कर रखने का बोलते आए होंगे, जिसकी वजह से इनको एक प्रेशर फील होने लगा। कई बार इंसान इमोशनली, मेंटली और फिजिकली रेडी नहीं होता। चाहे दो लोग आपस में रिलेशन में हो, एक इंसान अगर रेडी है तो शायद दूसरा रेडी नहीं है। दूसरे की कुछ और खुशियां हैं, ज़रूरतें हैं, इच्छाएं हैं, सोच है, तरीका है जीवन को जीने का। आपका तौर तरीका अलग है, सोच अलग है। आप अंदर से इमोशनल हो, लविंग केयरिंग होने के साथ साथ आप सामने वाले के लिए अपनी इच्छाओं को मार भी देते हो। ये ऐसे नहीं है। ये पर्सन मुझे जिद्दी लग रहे हैं, माई वे और हाई वे काइंड ऑफ एटीट्यूड में रहते हैं। ये कहने का मतलब ये है कि या तो मेरे तरीके से रिलेशन चले, वरना मुझे मत पूछा करो कि रिलेशन में मैं बात क्यों नहीं कर रही या कर रहा। थोड़े जिद्दी भी हैं, घमंडी भी हैं, और थोड़ा इनको अपनी पावर और अथॉरिटी में रहना अच्छा लगता है। अब यहाँ कुछ और भी लोग होंगे जो इस बात से सहमत नहीं होंगे। वो कहेंगे नहीं, हमारे पार्टनर तो ऐसे नहीं है, हमारे पार्टनर तो बहुत ही केयरिंग है, हमारी बहुत देखभाल करते हैं, हमारी बहुत चिंता करते हैं, उनका दिल बहुत साफ है, वो बहुत इमोशनल है, वो हमें दुखी देखकर खुद भी दुखी हो जाते हैं। उनमें बिल्कुल घमंड नहीं है, उनमें बिल्कुल ईगो नहीं है। पर ये सबके लिए नहीं है। कुछ लोगों के पार्टनर में ईगो दिख रहा है, कुछ लोगों के पार्टनर में ईगो नहीं दिख रहा। और 7 जुलाई वाले दिन ना ऐसा भी लग रहा है कि यूनिवर्स, डिवाइन और एंजल्स आपको कह रहे हैं कि कुछ दिनों के लिए अपने फोकस को शिफ्ट करो, मन लगाओ अपना, अपने जॉब में, करियर बनाने में मन लगाओ, पैसा कमाने में मन लगाओ, या फिर आप अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान दो। आप कुछ दिनों के लिए डेली एक नियम बना लो, इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है। उठकर 10 मिनट की आपको मेडिटेशन, योगा, ध्यान, मंत्र जाप, पूजा पाठ, मैं 10 मिनट कह रही हूँ, मैं आधा घंटा या 1 घंटा भी नहीं कह रही। तो आप अगले 11 दिनों में डेली उठकर ये काम करें। और ये सुबह सुबह आपको करना है। 10 मिनट आपको यूनिवर्स से प्रेयर करनी है, एंजल्स को थैंक यू बोलना है।
आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक साइकिल चल रहे हैं, वो आगे भी चलने वाले हैं। आपके पास काफ़ी सारे लोग ऑप्शन के रूप में भी आएंगे, लेकिन आपका ध्यान सिर्फ इन्हीं पर होगा। आप इन्हीं के साथ फ्यूचर चाहते हो। कुछ लोग तो इन्हीं के साथ पहली मुलाकात में ही अपना दिल दे बैठे थे और मन ही मन में इनको अपना हस्बैंड या वाइफ समझ लिया था कि आगे चलकर इसी इंसान से मुझे शादी करनी है। इसीलिए शायद यहाँ पे ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं, क्योंकि टैरो में कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं आता। जो आप लोग सोच रहे होते हो या भगवान से मांग रहे होते हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड की जो ऊर्जा है वही टैरो में आती है। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो करंटली, वो सब कुछ टैरो में आता है। कुछ लोगों के पार्टनर इस कनेक्शन से मूव ऑन करने का सोच रहे हैं। आई नो, ये सुनकर आप में से बहुत लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन यहाँ पे वो दिख रहा है कि ये सोच रहे हैं कि मैं इसके बारे में सोचूं ही ना, मैं इसको लेकर क्यों टेंशन में आ जाता हूँ, क्यों मुझे रातों को नींद नहीं आती, इसका चेहरा मेरी आंखों के आगे क्यों घूमता है। बार बार वो यही सोचेंगे 7 जुलाई वाले दिन। फिर एंड में वो एक मन बना लेंगे कि बहुत हो गया, अब मुझे इसके बारे में नहीं कुछ सोचना, ना समझना है, ना मुझे पास्ट को लेकर बैठे रहना है। और बाकी कुछ कार्ड्स आ रहे हैं जिसमें रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड है। आप लोगों को अभी इस रिश्ते के लिए ना कोई भी जल्दबाजी या किसी भी तरह की घबराहट में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनसे आपकी बात नहीं हो पा रही है तो आपको डेली क्या करना है कि आप 10 मिनट के लिए नेचर में जाएं, बाहर, घर से बाहर निकलिए। अगर आप सारा टाइम घर में रहते हो, क्योंकि आजकल वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया है और पिछले 3-4 सालों में, या कह लो कि जब से कोविड आया है, कोविड के बाद, पैंडेमिक के बाद दुनिया भर में बहुत सारे लोगों का जॉब, करियर ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप बड़ा ही हैक्टिक शेड्यूल डेली लाइफ में फील करते हो कि मेरी तो ज़िंदगी बहुत बिजी है, मेरे पास तो बाहर निकलने का टाइम नहीं है, नेचर में जाने का, किसी पार्क या गार्डन में सैर करने का, या फिर किसी भी तरह से अगर आप किसी धार्मिक स्थान में नहीं जाते हो, किसी स्पिरिचुअल प्लेस या रिलीजियस प्लेस को विजिट नहीं कर पाते हो ड्यू टू योर टाइट शेड्यूल, बट यू हैव टू मैनेज योर टाइम, आपको जाना तो होगा। उसी के बाद आपकी हीलिंग स्टार्ट होगी। या तो आप वॉक के लिए जाइए, सैर कीजिए, नेचर में जाइए, नंगे पैर हरी घास पे चलिए। और अगर आपके घर में ही पेड़ पौधे लगे हैं, बालकनी में या ऊपर रूफ टॉप पे, छत पे, तो वहाँ पे आप आसन लगा के 10 मिनट बैठ जाइए, ओम मंत्र का चैंट कीजिए। 7 जुलाई वाले दिन पार्टनर आपके लिए फास्ट एक्शन लेने का भी सोच रहे हैं। फास्ट एक्शन होगा कि वो आपको अपने प्यार का इजहार कर देंगे, सॉरी बोलेंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर तो ये चाह रहे हैं कि आप उनको आई लव यू कहो, आप उनको कहो कि जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया, अब हम आपस में प्यार से रहेंगे, लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, किसी थर्ड पार्टी को लेकर हम फालतू में आर्ग्यू नहीं करेंगे। तो वो ऐसे शब्द सुनने के लिए काफ़ी बेताब है और वो चाहते हैं कि अब वो इस रिलेशन में कुछ नया करें। मतलब अभी तक अगर आपका प्यार और रिलेशन सिर्फ एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तक ही सीमित था, तो वो इसको नेक्स्ट लेवल तक ले जाने का सोच रहे हैं। मैरिज भी हो सकता है ये, या फिर लॉन्ग लाइफ का कमिटमेंट भी हो सकता है। राशियां यहाँ पे मुझे सारी मिली हैं, अर्थ एलिमेंट, वाटर, एयर, फायर।
आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में आप लिखिए 7 जुलाई। थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। सेकंड ऑप्शन 8 जुलाई वाला, जिन भी दर्शकों ने चुना है, आप लोगों के लिए सबसे पहले तो मुझे काफ़ी सारे चैनल लव मैसेज मिले हैं, जिसमें पहला चैनल मैसेज है, तुम इतनी सुंदर क्यों हो, जी करता है तुम्हें देखता ही रहूं। तो आपके पार्टनर को आप बहुत ब्यूटीफुल, बहुत गुड लुकिंग, चार्मिंग, प्रिटी लगती हो। और अगर आप एक मेल हो तो आप काफ़ी हैंडसम और कॉन्फिडेंट, और आपकी पर्सनालिटी काफ़ी मैग्नेटिक हो सकती है। स्ट्रॉन्ग दिखते हो आप, माइंडसेट स्ट्रॉन्ग हो सकता है, और शायद आप अपने असूलों के बहुत पक्के हो। आपके अंदर वो खूबियां हैं कि आप किसी भी भीड़ भाड़ वाले एरिया में चले जाओ, फिर भी आप उस भीड़ में अलग ही नज़र आते हो। मतलब आप पे काफ़ी लोगों की नज़र होती है। अब ये सुन के हवा में नहीं आना, ये आपके पार्टनर आपके बारे में सोचती है। और अगला चैनल मैसेज है 8 जुलाई के लिए, तुम्हारे साथ पता नहीं क्यों अपनापन लगता है, कुछ ज़रूर हमारा पिछले जन्म से जुड़ा होगा। आपको और ये अपने आप को लेकर ना पास्ट लाइफ की कुछ फीलिंग्स, एनर्जी, कुछ विजन्स इनको आते होंगे, ड्रीम्स में कुछ ऐसा आता होगा जो ये फील करते होंगे कि पता नहीं यार, मैं दुनिया में इतने लोगों से मिल चुकी हूँ या मिल चुका हूँ। रिलेशन वाइज नहीं कह रही मैं, क्योंकि हम तो डेली लाइफ में कितने लोगों से मिलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, कोई हमें बस में मिल जाता है, कोई ट्रेन में मिल जाता है, कोई ऑफिस में मिल जाता है, कोई बाज़ार में मिल जाता है, कोई स्कूल कॉलेज में मिले होते हैं दोस्त, कोई ऑनलाइन मिल जाते हैं, कोई आस पड़ोस में हमें नया इंसान मिल जाता है। लेकिन हमारा हर किसी के लिए जो दिल है वो इतनी तेज़ी से नहीं धड़कता। दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो पहली मुलाकात में ही ये महसूस करते हैं कि इससे मिलकर ऐसा लगा है जैसे मैं इसको जन्मों जन्मों से जानता हूँ या जानती हूँ। इस तरह के जो भी रिश्ते होते हैं वो पिछले जन्म से जुड़े होते हैं। अब आप में से कितने लोग पिछले जन्म के इस कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन टैरो में आया है कि आप दोनों पिछले जन्म से जुड़े हो। इसीलिए शायद बार बार आपको और इनको एक दूसरे का ख्याल आता ही रहता है। वो आपका सोशल मीडिया देखते रहते हैं और 8 जुलाई वाले दिन भी सुबह से लेकर रात तक आपके सोशल मीडिया को ये कई बार चेक करने वाले हैं। इनको ऐसा भी लगेगा कि इस रिलेशन को मैं जाने नहीं दूंगी या जाने नहीं दूंगा। वो प्यार चाहते हैं इस रिश्ते में, और कुछ लोगों में तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन इस रिलेशन को छोड़कर चले गए हैं। और बाकी के कार्ड्स में वो लोग हैं जिनमें बहुत जल्दी मैसेज या कॉल पार्टनर की तरफ से आपको आ सकता है। 8 जुलाई वाले दिन भी आ सकता है, अगले 8 दिनों में भी आ सकता है, अगले 8 घंटों में भी आ सकता है, 80 घंटों में भी आ सकता है। और क्या है यहाँ पर, कुछ लोगों को 8 जुलाई वाले दिन पर्सन का थर्ड पार्टी में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला। आप इनके लिए बहुत सारे टैरो वीडियोस आने वाले दिनों में सुनने वाले हो। आप इनको हर हाल में थर्ड पार्टी से छुड़ाना चाहते हो कि इस इंसान का उस थर्ड पार्टी से कनेक्शन या रिलेशन हमेशा के लिए एंड हो जाए। मैं आप लोगों से ये भी
एक रिक्वेस्ट करूँगी, छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, कि इस चैनल पे मैंने थर्ड पार्टी टॉपिक के ऊपर बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, कलेक्टिव रीडिंग भी डाली हैं जो सभी टाइमलेस है, पिके कार्ड रीडिंग भी डाली हुई है। जो भी आपको देखनी हो आप इनके लिए देख सकते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप टैरो वीडियो देखोगे चैनल के ऊपर मैंने जो बनाए हैं उसमें से आपको ना बहुत सारे टिप्स मिलेंगे, बहुत गाइडेंस भी मिलेगी। कई बार आपको महंगे महंगे उपाय करने की ज़रूरत भी नहीं होती, मैं इतने आसान तरीके से आपको उपाय दे देती हूँ वीडियोस में, रीडिंग में आपको इतनी अच्छी गाइडेंस मिल जाती है कि आपको समझ आ जाता है कि मैं अपने रिलेशनशिप में कहाँ गलती कर रही थी या गलती कर चुका हूँ, तो उसको सुधारिए। और 8 जुलाई वाले दिन इनके बारे में आप काफ़ी ज़्यादा सोचने वाले हो। कुछ लोग तो इतना ज़्यादा सोचने वाले हैं कि शायद आपका हेडेक ही हो जाए, और अभी भी ऐसा लग रहा है कि पिछले 5-6 दिनों में कुछ लोगों को बुखार हुआ होगा, फीवर आया होगा, हेडेक हुआ होगा, अचानक फॉरहेड में पेन होना, टेम्पल्स में पेन होना, यानी कि आँखों के दोनों तरफ दर्द होना, सीधी आँख की तरफ भी, उल्टी आँख की तरफ भी। कुछ लोगों को कॉफ, कोल्ड, स्नीज होना, उल्टी लगना, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज आए होंगे, कॉन्स्टिपेशन हुई होगी, कब्ज हुई होगी। कुछ लोगों को एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम, या देर रात जागकर आप इनके बारे में सोच रहे होंगे और इनके साथ भी ये हुआ होगा। ये आपके चक्रास में जो ऊर्जा का असंतुलन बन गया है उसके कारण हुआ है। आपको अपना थ्रॉट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा और अपना मूलाधार चक्र जो रूट चक्र है उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। और क्या दिख रहा है फ्रेंड्स? एक तो जल्दी से आप कमेंट डाल दो, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो 8 जुलाई, थैंक यू गॉड। मुझे काफ़ी लोग यहाँ दुखी भी लग रहे हैं, सैड हैं, लोनली फील कर रहे हैं। मैनिफेस्ट कर रहे हो आप इनको, भगवान से आप अपनी गलतियों के लिए प्रार्थनाएं भी कर रहे हो, माफ़िया भी मांग रहे हो, जबकि आपकी कोई इतनी गलती नहीं है रिलेशनशिप में। लेकिन आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बहुत पूजा, भक्ति, पाठ, साधना, उपासना, व्रत रखना, फास्टिंग करना और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई टेक्निक यूज़ करके आप लव अपनी लाइफ में चाहते हो कि लव मेरी लाइफ में आ जाए, मेरी मैरिज भी इन्हीं से हो जाए। काफ़ी लोग इन्हीं से शादी करने का यहाँ सोच रहे हैं, लेकिन इनकी एनर्जी बहुत स्लो है। ये मक्खी की चाल से ना, मैं तो कहूँगी कछुए की चाल से धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं आपकी तरफ। और 8 जुलाई वाले दिन रात के टाइम इनको बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी और इस रिलेशन को लेकर ना रिग्रेट फील होगा, पछतावा होने वाला है कि इन्होंने अच्छे खासे रिलेशनशिप को अपने जीवन से गवा दिया है। हो सकता है उस दिन ये ड्रिंक वगैरह भी कर लें, अगर ये अल्कोहल, लिकर वगैरह लेते हैं तो उस दिन ये ड्रिंक वगैरह कर सकते हैं। दोस्तों के साथ किसी पब या बार में, नाइट क्लब में जा सकते हैं, या फिर अपने घर में ही कोई सिगरेट स्मोकिंग करने वाले पार्टनर हों आपके, तो हुक्का वगैरह पीना, सिगरेट पीना, काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचना, और मन इनका काबू में नहीं रहेगा, दुखी रहेंगे उस दिन। और सबके पार्टनर यहाँ पे ऐसे नहीं है, सभी ना सोचें कि हमारे पार्टनर तो ये सब करते भी नहीं है और मैम कह रहे हैं कि वो ये करेंगे। जो करते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। बाकी अभी भी चाइल्डिश और इमेच्योर एनर्जी में कुछ लोगों का पार्टनर है, मतलब उनको इतना ज़्यादा रिलेशन का टेंशन नहीं हो रहा जितना आपको हो रहा है। शायद उनको पता ही है कि वो जब आना चाहेंगे आपके पास वो दौड़ कर आ जाएंगे।
उन्हें उम्मीद है कि आप भी उनको एक्सेप्ट कर लोगे, आप भी उनको स्वीकार कर लोगे। तो बस यही सब निकला है आप लोगों की रीडिंग में। इसे क्लेम ज़रूर करें गाइस। कमेंट में 8 जुलाई थैंक यू गॉड लिखें, वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बढ़ती हूँ आज के आखिरी ऑप्शन 3rd की तरफ, जो 9 जुलाई का ऑप्शन है। तो 9 जुलाई वाले दिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वर्क में, फैमिली में और मनी में, पैसों में। ये वर्कोहॉलिक पर्सन हो सकते हैं, हार्ड वर्क करते हुए मुझे कार्ड्स में ये नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों का पार्टनर ज़्यादा हार्ड वर्क में बिलीव नहीं करती या करता, लेकिन स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हैं। काफ़ी स्ट्रीट स्मार्ट लग रहे हैं, अच्छी तरह से नेगोशिएट कर लेते हैं। और दिन के टाइम तो ये मुझे अपने करियर में ध्यान लगाते हुए, जॉब पे बिजी लगते हुए, बिजनेस में बिजी लगते हुए दिख रहे हैं। और अगर ये जॉब वगैरह नहीं करते, घर पे ही रहते हैं, तो आपके पर्सन जो हैं उस दिन हो सकता है परिवार के साथ समय बिता रहे हो, क्योंकि आपके पर्सन मुझे थोड़े स्पिरिचुअल भी लग रहे हैं। इनका जो नॉलेज है, विजडम है, वो स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड काफ़ी हो सकता है। फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, घर परिवार को साथ लेकर चलना, इसमें ज़्यादा बिलीव करते हैं। और हो सकता है आने वाले दिनों में इनके घर या परिवार में किसी की शादी हो रही हो, या घर परिवार में कोई फंक्शन है जिसके लिए ये तैयारियों में लगे हुए हैं उस दिन, यहाँ पे वो दिख रहा है। और बाकी के पार्टनर, मतलब बाकी लोगों के पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा ना प्यार और रिलेशन के बारे में नहीं सोच रहे। वो, उनका ध्यान इतना प्यार और रिलेशन के बारे में नहीं है। उनको पता है कि हम दोनों में छोटी मोटी लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन बाद में हम साथ में फिर से आ जाते हैं। तो वो पूरे कॉन्फिडेंस में है। मतलब आप दोनों का रिलेशन मुझे पुराना ही लग रहा है, 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल या इससे ज़्यादा साल पुराना भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा ही कंफर्ट लेवल आप दोनों के बीच में मेंटेन है। और जिनके पार्टनर छोड़कर चले गए हैं और बात नहीं कर रहे हैं, वो 9 जुलाई वाले दिन क्या सोच रहे हैं आपके लिए। देखो, कुछ लोगों के पार्टनर इसलिए छोड़कर गए हैं क्योंकि उनकी लाइफ में आपके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस पड़े हुए थे साइड बाय साइड। शायद ये आपको ना पता हो। कई बार हम प्यार में इतने ज़्यादा सामने वाले के लिए अंधे हो जाते हैं ना, कि हम उसकी गलतियों को देखते ही नहीं हैं। हमें लगता है कि एक दिन वो ज़रूर ठीक हो जाएंगे, सुधर जाएंगे, वो चीट करना छोड़ देंगे, वो झूठ बोलना छोड़ देंगे, वो बातें छुपाना छोड़ देंगे, वो एक दिन दुनिया के सामने मेरा हाथ थामेंगे और सारी उम्र के लिए इस रिश्ते में मेरे को लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं जो आपने सोचा। शुरू में तो बहुत ये रिलेशन डीप लव को, अटैचमेंट को, स्मूथ बॉन्डिंग को दिखा रहा है, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े बढ़ गए, दूरियां आने लगी। उसकी वजह ये है कि या तो ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे होंगे, या फिर आपको ऐसा लगता होगा कि ये पर्सन मेरे अलावा किसी और के साथ भी रिलेशन में हो सकता है या हो सकती है, इसीलिए शायद आप इनसे दूर हुए हो। अभी आपने ना खुद को कंट्रोल किया हुआ है। आप इनको पहले जितना कॉल मैसेज खुद नहीं कर रहे हो, वेट कर रहे हो आप, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंजल्स और डिवाइन भी यही चाहते हैं कि आप चिंता मत करें, क्योंकि आपके लिए डू नॉट वरी का कार्ड है। और अगला कार्ड इंट्यूशन का है, डिवाइन टाइमिंग का है, पास्ट लाइफ और कार्मिक कनेक्शन का कार्ड है। तो कुछ लोगों में ये रिश्ता जो है वो कार्मिक रिश्ता है, जिसमें कदम कदम पर आपको टेस्ट देना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है अपना प्यार,
ये रिश्ता आपको रुलाता भी बहुत होगा। इस रिश्ते में लड़ाई झगड़े भी बहुत है, चाहे वो छोटे मोटे हों, शक भी बहुत है और पैशन और इंटेंसिटी भी बहुत है। बिल्कुल ये एक आइडियल रिलेशन तो नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि जहाँ पे इतने सारे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो आइडियल नहीं हो सकता रिलेशनशिप, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि दोनों एक दूसरे को लेकर ना सोचते बहुत है। पर्सन को आप पे प्यार बहुत आएगा उस दिन, 9 जुलाई वाले दिन। ये प्यार पूरा ही सेक्सुअल लव है, फिजिकल लव, किस करना, हाथ पकड़ना, आपको न्यूड देखना, आपके पास बैठना, आपसे सेक्सुअल रिलेशन बनाना, आपसे इंटीमेसी को लेकर बातें करना, आपकी तरफ देखकर इनके अंदर वो टेम्पटेशन, वो वाइब्रेशन सब बढ़ जाएगी। ये सब बातें जो मैं बता रही हूँ ये आपके टैरो कार्ड्स में आए हैं। कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है सुनने में, वो कहते हैं कि हम तो दिल से प्यार करते हैं इनको और इनके कार्ड्स में ये सब आता है कि वो हमारे साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाना चाहते हैं, वो हमारे साथ रोमांटिक होना चाहते हैं। तो इसमें गलत क्या है? आपके कार्ड्स में जो आ रहा है सच आ रहा है। अब मैं सच को झूठ तो बोल नहीं सकती, शायद वो अभी रेडी ही नहीं है कमिटमेंट के लिए, मैरिज के लिए। ये भी हो सकता है गाइस कि इन्होंने आपसे पहले ही बोला हो कि हम दोनों की शादी नहीं हो पाएगी। शायद ये पहले से शादीशुदा हो, या ये पहले से डिवोर्स्ड हो, या इनका कोई तलाक का केस कोर्ट में चल रहा हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनको लगता है कि वो तो रेडी हैं लेकिन उनकी फैमिली कभी भी रेडी नहीं होगी। आप दोनों का अलग अलग कल्चर, कास्ट या धर्म हो सकता है, स्टेटस में भी अंतर हो सकता है। और क्या दिख रहा है मुझे? कुछ चैनल्ड मैसेज हैं, देखते हैं वो क्या है। पहला चैनल्ड मैसेज है, तुमसे कितनी ही दूरी बना लूं हमेशा तुम करीब ही लगते हो, पता नहीं क्यों तुम मुझे रोज रात को याद आते हो। अभी मैंने कल परसों ही एक वीडियो में ये बोला था, टैरो की जो मैंने रीडिंग बनाई थी पर्सन की फीलिंग्स के बारे में, कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं। मैंने उसमें बोला भी था कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसे कार्ड्स फील हो रहे हैं कि रात के टाइम ये पिछले कई दिनों से आपको लेकर नॉन स्टॉप सोचते रहते हैं नाइट टाइम में। या तो आप रात के टाइम इनके लिए कोई उपाय कर रहे हो, या कोई आपने रिचुअल किसी से करवाया है, किसी टैरो कार्ड रीडर से कोई स्पेल वर्क करवाया है, कोई उपाय करवाया है, कोई हवन करवाया है, कोई पूजा करवाई है, या आप खुद उपाय कर रहे हो, क्योंकि वो एनर्जी यहाँ पे मुझे टैरो कार्ड्स में नज़र आ रही है। कुछ लोगों में अगर ये रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये दौड़ कर आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं, बिल्कुल जल्दी। हो सकता है कि अगले कुछ ही घंटों में कुछ लोगों के पार्टनर का कॉल मैसेज भी आ सकता है। अगले 3 घंटों में, 7 घंटों में, 12 घंटों में, 16 घंटों में, 24 घंटों में, या फिर 32 घंटों में। और अगले 7 दिन, 12 दिन, 14 दिन ये भी कुछ लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। और मुझे यिन एंड यांग की एनर्जी फील हो रही है। कुछ लोग ऑपोजिट है नेचर वाइज, लाइक वाइज, डिसलाइक वाइज, मतलब पसंद नापसंद का बहुत अंतर है, फिर भी केमिस्ट्री स्ट्रांग है। अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है या आपसे ये बहुत सारी बातें छुपा रहे हैं, या फिर अचानक इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया है, नंबर ब्लॉक कर दिया है, या खुद का सिम कार्ड चेंज कर लिया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि सोशल मीडिया पे ब्लॉक किया हो, फ़ोन पे ना किया हो, तो ये पर्सन ना अभी किसी पुरानी बात के लिए गुस्से में नज़र आ रहे हैं। इनका ईगो हर्ट हुआ है, कोई बात आपकी इनकी
हुई होगी जिसको लेकर ये पकड़े बैठे हैं उसी बात को, और जिद में बैठे हुए हैं, सॉल्व करने का नहीं सोच रहे। टाइम निकला जा रहा है और ये बस बैठे के बैठे ही हैं, ना कोई एक्शन ले रहे हैं, ना कोई प्लान बना रहे हैं, बस अकड़ में बैठे हुए हैं, घमंड में बैठे हुए हैं कि मेरी तरफ चलकर वो आए, मुझे सॉरी बोले, मुझे मनाए, मुझे आई लव यू बोले। थोड़े ये ऐसे ही पर्सन लग रहे हैं मुझे जिनको अटेंशन बहुत चाहिए, आपसे भी और लोगों से भी। घर में भी ये ऐसे ही होंगे कि इनको अपने परिवार वालों का अटेंशन ज़्यादा बचपन से ही मिला है, तो ये इस तरह के बन गए हैं। यही सब मुझे आपकी रीडिंग में नज़र आ रहा है गाइस। इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आप लिखोगे 9 जुलाई, थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को करें सब्सक्राइब। आज के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।